कुछ दिन तक चली, 1857 तक का मसला हुआ। अब आज़ादी के लिए जो लड़ाई शुरू हुई 1857 हम सबको याद है, लेकिन 1857 से 100 साल पहले जाइए 1757। तो आइए मैं शुरू करता हूँ 1740 में, 1740 ईस्वी में फतवा शुरू हो गया। भाई अंग्रेज़ जो हमारे यहाँ आए हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने फतवा दिया कि आप जिहाद का फतवा दिया, लोगों को उभारा, 1740 में उभारा। फिर उसके बाद 1754 का दौर आ रहा है। यह बंगाल का इलाका है, हम और आप जानते हैं, नवाब का जो इलाका था उस तरफ का, तो अली वर्दी ख़ां वो थे। 1754 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहली लड़ाई हुई है कलकत्ता में, उनको हरा दिया था। लेकिन फिर हालात होते 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 ज़रा मसला हो गया। अब हम और आप आ जाते हैं 1757 में, नवाब सिराजुद्दौला का दौर है उस तरफ, बिहार, बंगाल, कलकत्ता के इलाके में। 1857 से 1757, 100 साल पहले चले जाइए। मीर जाफ़र, गद्दार तो अपने यहाँ पाए जाते हैं, मीर जाफ़र की गद्दारी से पिलासी की जंग हुई और उसमें नवाब सिराजुद्दौला मारे गए। उस पूरे इलाके में, बिहार, बंगाल के इलाके में अब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। अब आते हैं हम और आप, मैं बस मुख्तसर बयान करते जा रहा हूँ, उसकी हकीकत अगर आपको जानना है तो किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद 1764 का ज़माना आया। ये 1764 में बक्सर की जंग हुई है। ये बक्सर बिहार की राजधानी पटना से 130 किलोमीटर की दूरी पर है बक्सर, वहाँ जंग हुई है। मुसलमानों के 3 लोग जमा हुए थे, शाह आलम दिल्ली से, शुजाउद्दौला लखनऊ से, फिर इसी तरह मीर कासिम बिहार और बंगाल से, और अंग्रेज़ों की तरफ से मुर्मो कमांडर थे। अब ये जंग हुई और वहाँ भी मुसलमान हार गए। मैंने इसका वाक़या क्यों ज़िक्र किया? फिल्मी दुनिया के महानायक, सब लोग जानते हैं फिल्मी दुनिया के महानायक, इस्लामी दुनिया के महानायक का नाम आपको याद हो कि ना याद हो, लेकिन फिल्मी दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम सबको याद है। कौन बनेगा करोड़पति, उसमें ये सवाल आया था। क्या सवाल आया था कि 1764 में जो कमांडर थे अंग्रेज़ों की तरफ से कौन थे, वो जंग कौन जीता? तो मुर्मो कमांडर थे और जंग अंग्रेज़ जीत गए। अब आते हैं 1799, टीपू सुल्तान शेर मैसूर, वहाँ भी गद्दारी हुई है और हम और आप जानते हैं मीर सादिक की गद्दारी हुई। शेर मैसूर ने कहा था कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी शेर की एक, वो बेकार है, लेकिन एक दिन की ज़िंदगी शेर की, वो जो गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी उससे बेहतर है। शहीद हो गए। जब शहीद हुए तो अंग्रेज़ों ने कहा अब भारत हमारा है, अब किसी के अंदर ताकत नहीं है, बहादुरी के साथ लड़े। लेकिन कितना मालूम है किसी को? आपके ही शहर में है, इस इलाके में है, कौन जानता है कब शहीद हुए वो, किसकी गद्दारी हुई? 1803 ईस्वी में आते हैं, अब्दुल अजीज़ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके ख़ानदान के उनके बेटे फर्जंद, उन्होंने फतवा दिया 1803 में अब जिहाद फ़र्ज़ है हम लोगों पर। अब आते हैं 1831 ईस्वी, तहरीक शहीदैन, जिसकी वजह से हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत पर हैं। 1831 में तहरीक शहीदैन का ख़ात्मा हुआ, लेकिन उन लोगों ने छाप छोड़ा। सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, अल्लाह ताला सबकी, अल्लाह उन पर रहमत करे, उनकी क़ब्र को नूर से भर दे। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की। उस ज़माने में भारत में हर तरह का शिर्क पाया जाता था, बेवा औरतों से निकाह नहीं था, उन लोगों ने बेवा औरतों से निकाह शुरू किया। उस ज़माने के कुछ मौलवी उलमाए बिरयानी ने कह रखा था जिहाद फ़र्ज़ नहीं है, रास्ता सही नहीं। फिर कई लोगों को लेकर गए। फिर इसी तरीके से हज फ़र्ज़ नहीं है, फिर कई लोगों को वो लोग लेकर गए, हज करके आए और लोगों के अंदर तौहीद एक जगाई। उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ जो तौहीद का बोलबाला आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो उन लोगों की मेहनत है। लेकिन अफ़गानों की गद्दारी की वजह से बालाकोट के अंदर दोनों शहीद हो गए। तो ये 1831 में। अब आइए हम और अब आ जाते 1857, जहाँ से हमें और आपको याद है 1857। उसके भी कमांडर कौन थे? आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, उन्हीं की कमांडरी में आज़ादी की पहली क्रांति शुरू हुई है। रानी लक्ष्मीबाई, सब लोग साथ मिलके, पूरा भारत साथ में था, हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं। आज नफ़रत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान कहाँ है? सब लोग एक साथ थे, तभी तो आज़ादी मिली है हमें और आपको। पहले आपको मालूम है
बहादुर शाह जफ़र अपनी हुकूमत गंवा दिए, अपने बेटों को भी बलिदान दे दिया, अपने बेटों का भी बलिदान दे दिया, कुर्बानी दे दी। नाश्ते में उनके तीनों बेटों के सर पेश किए गए। उन्होंने खुशी मारे कहा, तैमूर के ख़ानदान के बेटे की शान यही है, मरना गवारा करते हैं लेकिन झुकना गवारा नहीं है। वो भी चाहते तो चापलूसी करते और उनकी हुकूमत बच जाती, कहीं साइड में चले जाते। नहीं, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। क्या कहा था कि अब मैं इस लायक भी नहीं बचा। बहादुर शाह जफ़र को बर्मा में दफनाया गया है। अफसोस की बात है, सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो बदला लिया है, अब मैं क्या बताऊं, लेके आया था, क्या बयान करूं, कुछ भी नहीं। जो बदला लिया है, एक पॉइंट बस ऐलान हो गया कि जो भी दाढ़ी वाला और टोपी वाला दिखे उससे पूछना नहीं है कौन है ये, उसके सर पर गोली मार दी जाए। कहा जाता है कि 27,000 के करीब उलमा को फांसी पर चढ़ाया गया, लाखों शहीद हुए। डॉक्टर ताराचंद कहते हैं कि 8 लाख के करीब अहले हदीसों ने कुर्बानियाँ दी है और उलमा की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा है। कहाँ आप देख लीजिए, ग्रैंटन रोड जो है शेरशाह सूरी ने जो बनाया है, यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक जितने भी दरख्त थे सब दरख्त पर 1 या 2 लोगों को लटका दिया गया। कुर्बानियाँ आसानी नहीं। आज हम और आप हैं किस तरीके से हैं, सांस ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कुर्बानियाँ हैं और ख़ास तौर पर मुसलमानों की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा है। एक कहते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को ज़िंदा पकड़ा जाता, सूअर के चमड़े में अंदर घुसा दिया जाता, सिल दिया जाता, चमड़ी और चर्बी उसके ऊपर पिघला दी जाती और उसको ज़िंदा जला दिया जाता। ये ईसाइयत पर, क्रिश्चियन लोगों पर इतना बड़ा दाग है जिसको कभी धोया नहीं जा सकता। काला पानी की सज़ा पाने वाले 95% मुसलमान थे। अब क्या बताऊं, क्या तफसील। मौलाना यहया अली, मौलाना जाफ़र थानिसरी, महमूदुल हसन देवबंदी, असीर माल्टा, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमहुल्लाह असीर माल्टा, उन्होंने क्या कहा, 1916 का वाक़या, 1900 कहा, अंग्रेज़ पीठ पर दागते थे तो उन्होंने कहा मैं बिलाल का वारिस हूँ, मेरा जिस्म पिघल सकता है, मेरी हड्डी ख़त्म हो सकती है, लेकिन मैं तेरे हक़ में फ़तवा नहीं दे सकता, चाहे जो हो जाए। जब वो छूट कर आए दारुल उलूम देवबंद के पहले फ़ारिक़ीन, पहले सदर मुदर्रिस, उन्होंने कहा अब मैं ज़िंदगी में ये फ़ैसला कर लिया हूँ, अब सिर्फ कुरान का दर्स दूंगा, बस कुरान महल्ले महल्ले में, गांव खेड़े में पहुँचाऊँगा, बकिया मसलक की चीज़ की बात नहीं करना। मौलाना यहया अली 50 साल के थे, किस तरीके से पैदल भारत से पाकिस्तान ले जाया गया और उनको जिस जेल में डाला गया, मौलाना जाफ़र थानिसरी को 5 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी, एकदम छोटी सी जगह, समझ लीजिए कब्र, 3 महीने तक रहे। और खाने पीने के लिए क्या, वही साग, डंठल और कंकड़ वाली रोटी। और हालात, दाढ़ी रखे हुए हैं तो दाढ़ी ही को छील दिया गया, पूरी दाढ़ी छील दी गई है। तो उन्होंने अफसोस करते हुए दाढ़ी को उठाया और कहा तू कितनी खुशनसीब है, खुदा के राह में पकड़ी गई और कतरी गई, मैं कितना बदनसीब हूँ कि तू पहले शहीद हो गई, मैं बाद में शहीद होऊंगा। जब मुकदमा चलता, बस 1-2 मिनट ज़्यादा होता, जब मुकदमा चलता तो ऐन जज के सामने ही नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ लेते। आज हम और आप पढ़ेंगे, नमाज ही को छोड़े हुए हैं, चाहे जिस तरफ रहें, जिस हालत में रहें, नमाज नहीं छोड़ना। जाफ़र थानिसरी से जज ने कहा जाफ़र अरे बड़े होशियार हो, बहुत अक्लमंद हो, मालदार भी हो, लेकिन ये सब क्या गलत काम कर रहे हो, मुझे खुशी होगी जब तुम लटकोगे फांसी पर। तो उन्होंने कहा जज साहब मैं अल्लाह को मानता हूँ, हो सकता है मेरे फांसी पर लटकने से पहले ही आपका वक्त आ जाए। और वैसे ही हुआ, उनकी बद्दुआ कबूल हुई और वो जज साहब दुनिया से चले गए, इनको फांसी नहीं हुई, बाद में वो छूट गए। जाफ़र थानिसरी की माँ हो तो ऐसी, इन माँओं ने ऐसे बहादुरों को, कुर्बानी देने वालों को, बलिदान देने वालों को जन्म दिया है। माँ बहनों से कहता हूँ, उनकी माँ को सांप काट लिया तो लोगों ने कहा झाड़ फूँक करा लीजिए, बोले झाड़ फूँक, जाफ़र जब से घर से गया है मेरे घर में शिर्क कभी नहीं, मरना गवारा है लेकिन गलत तरीके से इलाज करना गवारा नहीं। ये जाफ़र थानिसरी, बेटी की शादी हुई, बीवी ने ख़त लिखा, कुछ पैसा भेज दिया, बोले कोई नेक लड़का मिले कर दें। इसलिए काला पानी एक किताब है जाफ़र थानिसरी की, वो पढ़िए। तस्किरा सादिका अब्दुल खबीर सादिक पूरी की वो पढ़िए और
एक मैंने जो तरतीबी है हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ मुख्तसर पढ़िए, हर एक को पढ़ना चाहिए ताकि हम और आप आसानी के साथ जवाब दे सकें। तो इनके हालात आप जान रहे हैं। शेर अली ख़ां, ये अगर हकीकत के साथ आज़ादी की लिस्ट बनती तो शेर अली का नंबर 1 होता, लेकिन भगत सिंह हैं, अशफाकुल्ला ख़ां हैं, शहीदों का बलिदान है। लेकिन शेर अली ख़ां 90 साल तक 1857 से 1947 तक 90 साल तक अंग्रेज़ों की हुकूमत में 24 वायसराय आए हैं। 24 वहाँ से आए और यहाँ हुकूमत किए। उसमें एक थे लॉर्ड मायू। लॉर्ड मायू काला पानी गए, अंडमान निकोबार। आप लोग भी अल्लाह ने दिया पैसा, घूमने के लिए चले जाइए, काला पानी देख के आइए। जब वहाँ गए तो लॉर्ड मायू ओहदे पर रहते हुए पहले अंग्रेज़ हैं जो कत्ल किए गए हैं। लॉर्ड मायू, उसको कत्ल किसने किया? शेर अली ने। शेर वाकई शेर था, वो हज्जाम और नाई का काम करते थे। तो जब बोले लॉर्ड मायू आए हुए अंग्रेज़ों की तरफ से, तो इनको रहा ही नहीं गया, बस उसके पीछे पड़े रहे और अस्तूरे से जहाँ वो पहाड़ पर घूमने के लिए गए, अंधेरे में मगरिब के वक्त सीधा ज़बह कर दिया। अब उनका भी अंजाम क्या हुआ? 11 मार्च को, जब वो उस वक्त अपने ओहदे पर वो थे, तो 11 मार्च को इनको भी फांसी दे दी गई। आप वहाँ जाइएगा काला पानी तो देखिएगा इनके नाम का हैगा शेर अली, लेकिन उनकी हकीकत हमें और आपको नहीं मालूम। उनका नाम कहीं नहीं आता है, तो कहीं नहीं आता है तो जानकारी के लिए सब चीज़ आपको साथ में रखना पड़ेगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल अखबार निकाले हैं, अल बलाग निकाले हैं, और दिल्ली की जाम मस्जिद से कहा था कहाँ जा रहे हो, ये दरो दीवार को छोड़कर, मिंबरों मेहराब को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? जब लोग यहाँ से जा रहे थे, इसकी हिफाजत कौन करेगा? बड़ी कुर्बानियाँ दी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बीवी जुलैखा बेगम दुनिया से चली गई, वो जेल में बंद थे, चेहरा नहीं देख सके बीवी का। और ऐसी बीवियाँ होती थी, जाइए अल्लाह के लिए जाइए, हम सब देख लें। बी अम्मा मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, ये अली बिरादरान, उनकी अम्मा बी अम्मा, क्या अम्मा थी, सबकी अम्मा, और किस तरीके से हौसला बढ़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी। अब तफसील के साथ यहाँ बयान करने का वक़्त नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के बाद भी देते रहे हैं। उमर सुबहानी, फिर इसी तरीके से कैप्टन शहनवाज, पहला तिरंगा जो लाल किले पर लहराया गया है, अंग्रेज़ों का झंडा निकाल के, उतार के, और अपना तिरंगा किसने रखा? कैप्टन शहनवाज हुसैन। इसलिए मेरे भाइयों, और आपको मालूम है हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली 6 टन सोना दिए। हाजी उस्मान सेठ बेंगलोर कर्नाटक के रहने वाले, दे दिया। कितना लेना है? गांधी जी को ले लीजिए। माशाल्लाह बड़ी कुर्बानी, और आज भी हम और आप दे रहे हैं। ये अलग बात है कि लोग देख नहीं रहे हैं। आज हमारी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमारी कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी हमसे ही कहा जा रहा है मोहब्बत का सबूत दो। इसलिए मेरे भाइयों, ये सब चीज़ें जानकारी बहुत ज़रूरी है। बस एक आध मिनट लेकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। ऐसे हालात में हम और आप क्या करें, ये तो मैंने मुख्तसर सा आपको ये किया। सब्र का मुजाहरा कीजिए, तक़वा की ज़िंदगी गुजारिए, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाइए, और ज़िम्मेदार लोग बात करें, हर आदमी बात ना करे। इख्तलाफात को भूल जाइए, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। आपको मालूम है पंडित नेहरू जो अपने पहले वज़ीर आज़म हैं, वो पटना पहुँचे तो उलमाए सादिकपुर की कुर्बानी, आज जो पटना का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो इन उलमा के घरों पर बनाया गया है, और ईद के दिन बुलडोज़र चला दिए गए। तो आज जब भी बुलडोज़र चलता है, बुलडोज़र वाले बाबा बहुत मशहूर हैं, तो अफसोस होता है वो अंग्रेज़ याद आ जाते हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ऐन ईद के मौके पर उलमाए सादिकपुर के घरों पर बुलडोज़र चला दिए गए, बड़ी कुर्बानी। जब गए पंडित जी तो मौलाना अब्दुल खबीर सादिकपुरी के पास गया और कहा कुछ तोहफ़ा कबूल कर लीजिए। कहा नहीं, हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी, अल्लाह के लिए दी, आप अपना तोहफ़ा ले जाइए। बोला आप लोगों की जो कुर्बानी है तराजू के एक पल्ले पर, पूरे भारत की कुर्बानी को एक पल्ले पर रखा जाए, बराबरी नहीं है, कुछ तोहफ़ा कबूल कर लीजिए। बोले नहीं।
तो आज भी हम भारत सरकार से और बिहार सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, कम से कम पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो उलमा का है उनको आप दे दीजिए, वहाँ लाइब्रेरी बन जाए। तो बड़ी कुर्बानी, क्या बयान करें। तो ऐसे हालात में मेरे भाइयों सब्र का मुजाहरा करना है, दुआएँ करनी है, और भारत की तरक्की के लिए हम और आप हैं साथ में, वो चलते रहेंगे। आखिर में मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज़ में डूबे हैं अल्लाह उनकी परेशानी को ख़त्म कर दे, उनके कर्ज़े को अल्लाह चुका दे, और ये अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम अल्लाह पूरी दुनिया में फैला दे, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदात और खुराफात से दूर रखे, आमीन। अपनी बात को ख़त्म करूँगा इस आयत पर, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 139, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन, घबराओ नहीं, गमगीन मत हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे, शर्त है मोमिन बन के रहो। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर करे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।